ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरएम क्लासेस। आज हम अपना कक्षा 10 का गणित का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं और उसमें अपन प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें प्रश्नावली में हमें सबसे पहले एक प्रमेय दी गई है जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये प्रमेय परिभाषा के रूप में आपको कठिन लग सकती है, लेकिन क्या है, काफ़ी सरल है। कैसी है? सरल है। इसमें लिखा है कि इसके अनुसार भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रमेय दी गई है वो किसने दी है। ये प्रमेय हमारी एक गणितज्ञ हैं अपने, जिनका नाम है आपका नीचे लिखा हुआ है मैंने, कार्ल्स फ्रेडरिक। कौन है? कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम है उनका? कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस। ठीक है ना। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उसका नाम क्या है अपना? डिस्क्विंसस अर्थमेटिकी। क्या नाम है? डिस्क्विंसस अर्थमेटिकी। इस किताब में इन्होंने इस प्रमेय को दिया हुआ है। ठीक है, और इनको क्या किया जाता है? गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। और ध्यान रखने वाली बात है कि इनका जन्म 1777 में हुआ और मृत्यु 1855 में होती है। अब ये बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि हमारे जो एमपी बोर्ड का सिलेबस है उसके अनुसार इसमें से 1 नंबर की ओटीबी बनती है, तो जो कि लगभग यहाँ से कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाता है और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, सीधा 2 नंबर में ये बोल दिया जाता है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो ऐसा भी आया तो आपको ये प्रमेय लिख देनी है। अब इस प्रमेय में है क्या, ये तो हो गई याद करने वाली बात, लेकिन इसको समझने वाली बात क्या है कि ये कह रहा है कि जितनी भी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, अब भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं हमारी वो होती दी गई है, वो अभाज्य और भाज्य संख्याओं के लिए दी गई है। तो सबसे बड़ी बात हमारे साथ 2 चीज़ें हैं कि एक तो क्या है भाज्य और एक क्या है अभाज्य। तो हमें भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखो, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड या फिर जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए, 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए। जैसे मान लीजिए मैंने 14 लिया, अब इस 14 में देखो 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, है ना, और 7 का भी जाएगा, यानी 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। किसने? 2 से अधिक। वहीं यदि हम अभाज्य संख्या की बात करें तो ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो 1 से भाग जाता है या स्वयं खुद से जाता है, या तो 1 से भाग जाएगा या तो स्वयं खुद से। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया 3, अब देखो 3 में या तो 1 का भाग जाएगा या तो 3 का भाग जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे 19। अब देखो या तो 1 का भाग जाएगा या तो फिर स्वयं 19 का जाएगा, यानी कि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे ही नहीं। अभाज्य संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे ही नहीं। तो ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मतलब आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब देखिए, अब हमारी प्रमेय क्या कहती है उसको समझें। प्रमेय ये कह रही है कि यदि हमारे पास कोई भी क्या है भाज्य संख्या है, मान लीजिए मैंने एक संख्या चुनी 36। अब इसको आप देख सकते हैं बच्चों कि ये क्या है 36, एक प्रकार से भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या है, लेकिन हमारी प्रमेय ये कह रही है कि इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, मैं अगर इसके गुणनखंड करूंगा तो देखो बेटा क्या आएगा। पहले 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3, और फिर 3 एकम 3। यानी कि यदि मैं 36 के गुणनखंड देखूं बेटा तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पे आप एक विशेष बात देख रहे होगे कि 36 के जो भी गुणनखंड आए हैं वो सब के सब देखो अभाज्य हैं। 2 देखो अभाज्य संख्या है, 3 देखो अभाज्य संख्या है, यानी कि यहाँ पे जो भी संख्याएं आ रही हैं उनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और ये हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य को हमने किस में लिखा? अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक लाइन और लिखिए कि इनके क्रम। अब यदि मैं इनका क्रम भी बदलूँ ना बेटा, कि यदि 3 आगे लिख दूँ
2 गुणा 3 तो भी मेरा 36 आएगा। इसको मैं क्रम मतलब आगे पीछे कर दूं मैं कि 3 पहले कर दूं 2 पीछे, 3 पहले 2 पीछे, तब भी मेरा उत्तर जो आएगा 36 ही आएगा। तो जो दूसरी लाइन का मतलब है ना कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब कि यदि हम क्रम भी बदलते हैं तो हमारा कोई उत्तर में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बस ये प्रमेय जो है हमारी यही बताना चाहती है कि हम अभाज्य भाज्य संख्याएं हैं उनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।